इस वीडियो के माध्यम से हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का भी हम परिचय करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित था, अर्थात 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 13 राज्यों के एक समूह जो आज 50 राज्यों से मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बनता है, वह पहले 13 बस्तियों के रूप में जाना जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में वर्तमान समय में स्थापित है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के जो आधारभूत तत्व रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो बिंदु निकल के आता है, किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में उस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वह है भौगोलिक स्थिति। अर्थात एक फ्रांस राजदूत ने भी कहा कि जिस देश की भौगोलिक स्थिति सुरक्षित और समृद्धशाली है, उस देश की विदेश नीति भी उतनी ही मजबूत होती है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक भाग्यशाली राष्ट्र के रूप में ही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमाओं पर स्थापित राज्य, या यूँ कहें कि उसकी सीमाओं पर स्थापित पड़ोसी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं है। दूसरी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाएं भौगोलिक स्थिति से पूर्णतः सुरक्षित हैं। वहाँ की जलवायु उपजाऊ है। वहाँ पानी, पहाड़, नदियाँ, प्राकृतिक संसाधन सभी तरह से विपुल भंडारों से भरे हुए हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विदेश नीति के निर्माण में इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का या भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए एक मजबूत विदेश नीति का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त मानवीय स्रोत, अर्थात किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ के निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात उस राष्ट्र को मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में उस राष्ट्र के निवासियों की महती भूमिका होती है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों ने या अमेरिकन नागरिकों ने अपने राष्ट्र को विश्व स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षाएं, यहाँ के लोगों की उत्पादन क्षमता, यहाँ के लोगों की सोच विश्व के अन्य देशों के मुकाबले उच्च स्तर की है। इसीलिए इनकी विदेश नीति में मजबूती दिखाई देती है। तीसरा जो बिंदु आता है, गृह नीति या प्रेशर की नीति। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में वहाँ की गृह नीति, अर्थात वहाँ के राज्यों की नीति का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ उनकी विदेश नीति के ऊपर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो दबाव समूह का काम करते हैं, जो लाइबिंग का काम करते हैं,
उनका भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से उनकी विदेश नीति के ऊपर एक और प्रभाव डालता है, या जो तत्व उनके निर्माण करने में सहायक के रूप में काम करता है, या यूँ कहें कि अवरोध के रूप में काम करता है, वह संविधानिक प्रावधान। अर्थात किसी भी देश के संविधान का विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिकन संविधान में भी अमेरिका की विदेश नीति के बारे में कहा गया है। विश्व की न्याय प्रणाली के बारे में हम बात करें तो अमेरिकन न्याय प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली न्याय प्रणाली मानी जाती है। तो विदेश नीति के निर्माण में वहाँ के न्यायालयों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अलावा विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन, जिसे सीनेट कहा जाता है, इसके द्वारा भी अमेरिकन विदेश नीति के निर्माण में महती भूमिका अदा की जाती है। अन्य राजनीतिक पार्टियों का सहयोग विदेश नीति के निर्माण में दूसरी पार्टियां भी सहयोगी के रूप में अमेरिका में काम करती हैं। अर्थात अमेरिकन विदेश नीति के निर्माण में वहाँ का विपक्षी दल हमेशा सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न कि अवरोध का कार्य करे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिकन विदेश नीति के निर्माण में कई तत्वों ने अहम योगदान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकन विदेश नीति मजबूत और सशक्त और स्पष्टता लिए हुए है। इसके अतिरिक्त अमेरिकन विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में हम भी जानना चाहेंगे। अमेरिकन विदेश नीति की उद्देश्यों का हम अध्ययन करें तो उसमें प्रथम जो निकल के आता है राष्ट्रीय हित। अर्थात विदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो मूल विषय है वह राष्ट्रीय हित है। अर्थात प्रत्येक देश जब दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है तो सबसे पहले वो संबंध बनाने से पहले राष्ट्रीय हित को मद्देनज़र रखते हुए संबंध स्थापित करता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का भी मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जाए। इस राष्ट्रीय हित की पूर्ति में जो सहयोग देता है उसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्व के रूप में देख सकते हैं। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विदेश नीति के निर्माण में सबसे पहले यूरोप, एशिया, अफ्रीका में संतुलन बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीका महाद्वीप में शक्ति संतुलन बना रहने से अमेरिकन वर्चस्व, अमेरिकन प्रभुत्व बना रहेगा। इसलिए उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी होती रहेगी। तो अमेरिका हमेशा इन तीनों महाद्वीपों में शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास करता रहता है। दूसरा बिंदु आता है जनमत की रक्षा। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा जनतंत्र की रक्षा के लिए प्रयासरत रहता है। अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई हो या द्वितीय विश्व युद्ध में के अंतिम दौर में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया हो, उस दौरान उनका जो लक्ष्य रहा लोकतंत्र की रक्षा करना, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध में भाग लिया। स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक समानता, अभाव से स्वतंत्रता आदि के बारे में अमेरिकन जनमानस हमेशा चिंतित रहता है। तो अमेरिकन विदेश नीति का उद्देश्य है जनमत की रक्षा करना।
एक विषय आता है विश्व शांति, अर्थात अमेरिका हमेशा विश्व शांति की ओर अग्रसर रहता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित हो इसके लिए यूएनओ के माध्यम से हमेशा सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्हीं के प्रयास से संयुक्त राज्य अमेरिका के ही महत्वपूर्ण योगदान के परिणामस्वरूप विश्व शांति का एक विश्वव्यापी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य है विश्व शांति, और इसमें अमेरिका हमेशा प्रयत्न करता रहता है। एक बिंदु आता है साम्यवाद का अवरोध, अर्थात साम्यवादी शासन प्रणाली या साम्यवादी प्रक्रिया का अवरोध। अमेरिका हमेशा साम्यवादी शासन प्रणाली का प्रतिरोध में खड़ा रहता है। इसके पीछे मूल कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैसे साम्यवादी क्रांति 1917 में हो चुकी थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साम्यवाद विश्व स्तर पर व्यापक रूप से स्थापित होने लगा, अर्थात साम्यवादी राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद का अवरोधन करना शुरू किया। इसी के परिणामस्वरूप सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संबंध असमान होने लगे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मिलकर के युद्ध में उन तानाशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध सहयोगी के रूप में युद्ध में भाग ले रहे थे, परंतु कुछ समय बाद दोनों के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु अलग अलग नीति अपनाने पर मजबूर हो गए। तीसरा विषय था नई विश्व व्यवस्था की स्थापना, अर्थात अमेरिकन विदेश नीति पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली, क्योंकि अमेरिकन पूंजीवाद का नेतृत्व करता है, इसलिए स्वतंत्र विदेशी व्यापार नीति को हमेशा संरक्षण प्रदान करता है। इसीलिए नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 1 मई 1974 से आई, उसके अवरोध के रूप में या सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भाग लेता है। WTO की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की बात करें, तो अमेरिका राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन संगठनों में भाग लेता है। तो कहने का अर्थ हुआ अमेरिका हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए ही विश्व व्यवस्था में या नई विश्व व्यवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहता है। वर्तमान विश्व में एक नई समस्या उदित हुई है, जो सभी देश उससे प्रभावित हैं या जिसका सभी राष्ट्रों ने उसका मूल्य चुकाया है, जैसे आतंकवाद। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति भी इस आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील है। वैसे 11 सितंबर 2001 से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद को कई रूपों में संरक्षण भी देता आया है, परंतु जैसे ही विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार केंद्र और USA सैनिक मुख्यालय पेंटागन पर आतंकवादी हमला हुआ, तब से अमेरिका द्वारा आतंकवाद के उन्मूलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुआ, और आज अमेरिका इस आतंकवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से तालिबान के विरुद्ध, ISI के विरुद्ध या अन्य आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध सक्रियता के साथ लगा हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का जो उद्देश्य है कि अमेरिका विश्व राजनीति के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका हमेशा अपने मित्र और शत्रु राष्ट्रों को बदलता रहता है
जैसे हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप का उदाहरण लें तो पता चलता है कि एक समय पाकिस्तान उसका परम मित्र हुआ करता था, परंतु आज भारत की तरफ उनकी विदेश नीति झुकती हुई दिखाई देती है। इसके पीछे दो विषय हैं। एक, वो चीन के मुकाबले में भारत को लाना चाहता है। दूसरा, भारत का उनको व्यापार भी चाहिए, अर्थात जिससे कि अमेरिका के लोगों को रोज़गार मिले। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका भारत के साथ या एशियाई देशों के साथ या यूँ कहें कि अफ्रीकन देशों के साथ संबंध बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है या बढ़ रहा है। इसके पीछे मूल भावना जो दिखाई देती है वह राष्ट्रीय हित, अर्थात अमेरिकन हितों की पूर्ति करना है। और अमेरिकन हितों की जब तक पूर्ति होती है तब तक ही अमेरिका उस देश के साथ संबंध बनाए रखता है, अन्यथा वह संबंध सीमित करने में लग जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में जैसे भौगोलिक तत्व, प्राकृतिक संसाधन, सुरक्षात्मक शक्ति, मानवीय स्रोत, गृह नीति या प्रेशर की नीति या संवैधानिक बंधन या राजनीतिक सहयोग का रहा, उसी प्रकार से इसके उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, जनमत की रक्षा, साम्यवाद का अवरोधन, प्रेशर को मुक्त किया जाए, विश्व शांति स्थापित की जाए, नई व्यवस्था स्थापित कैसे की जाए या आतंकवाद का उन्मूलन कैसे हो, इसके ऊपर लगी हुई है। अर्थात अमेरिकन विदेश नीति के द्वारा ही हम देखते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपनी विदेश नीति के माध्यम से लगातार संबंध बनाने, बिगाड़ने की उधेड़ बुन में लगा रहता है। धन्यवाद।